तो अब स्पेसिमेन पेपर अगर आप देखो तो उन्होंने क्या करा है, जो डाटा बुकलेट से डाटा रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन के साथ ही नीचे दे दिया है उन्होंने, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5-6 इक्वेशन दे देता है एक साथ या पूरा पेज दे देता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, तो ढूंढना तो फिर भी पड़ सकता है। तो हमें उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है डाटा बुकलेट से, जैसे हम लोग पहले से करते आए। अब पहली इक्वेशन हमने वो ढूंढनी है जिसमें V3 पॉजिटिव आइन और V2 पॉजिटिव आइन हो। ये वाली इक्वेशन जो है V3 पॉजिटिव आइन और V2 पॉजिटिव आइन वाली, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.26 वोल्ट्स। और दूसरी इक्वेशन हमने वो ढूंढनी है जिसमें VO+2 और VO2+1 हो, तो वो ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन, इसको ना मुझको उठा के ले जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो दो इक्वेशंस हैं वो ये वाली है। अब इसमें से जब मैं इन दोनों के हाफ सेल कनेक्ट करूंगा आपस में, तो कौन सा हाफ सेल रिड्यूस्ड होगा, कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस होगा, जिसका लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इनके हाफ सेल बनाओगे तो जरूरी नहीं है हाफ सेल में आपके पास कोई एक चीज एलिमेंटल फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाफ सेल बनाना है जिसमें ये वाली V2 पॉजिटिव आइन है, जो कि सॉरी V3 पॉजिटिव आइन है, ये जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये V2 पॉजिटिव आइन बना लेगा। तो इसमें वेनेडियम सॉलिड स्टेट में तो नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोड डालेंगे प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड डाल देंगे, और इसमें जो आइंस होंगे हमारे पास वो V3 पॉजिटिव आइन भी होगा और V2 पॉजिटिव आइन भी होगा, और दोनों की कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर होगी, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। और जो दूसरा हाफ सेल होगा हमारे पास जिसके अंदर VO2+1 आइन है और VO+2 आइन है, इस हाफ सेल में भी दोनों आइंस ही है हमारे पास। इसमें भी फिर हम लोग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे और उन दोनों को फिर कनेक्ट कर देंगे बीच में वोल्टमीटर लगा के। अभी ये इसने मांगा तो नहीं है सेल, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रोड जो हो उसी का मेटल जो है वो इक्वेशन में इन्वॉल्व हो। अब इसने सिर्फ ई नॉट ऑफ अ सेल मांगा है, और ई नॉट ऑफ अ सेल का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, वो हाफ सेल जो कि रिड्यूस्ड हो रहा है माइनस उस हाफ सेल का पोटेंशियल जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। रिड्यूस्ड कौन सा होता है हाफ सेल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है, मतलब आप मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अब +1 जो है वो मोर पॉजिटिव है, तो 1 माइनस, और दूसरा जो हाफ सेल है ये वाला, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.26 जो कि लेस पॉजिटिव है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, जो कि 1 + 0.26 यानी कि 1.26 वोल्ट होगा। हमें बस इतना काम करना था, इस डाटा बुकलेट से इक्वेशन देखनी थी, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने थे, मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव करना था, ई नॉट ऑफ अ सेल आके। फिर वो कह रहे हैं राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द सेल इक्वेशन, सेल रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन आपने बताना है। तो ओवरऑल रिएक्शन बताने के लिए आपके पास दोनों हाफ इक्वेशंस होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। इसमें से जो रिड्यूस्ड हो रही है, मतलब जो इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जाएगी वो VO2+ वाली होगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, जो मोर पॉजिटिव रिड्यूस्ड होता है। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो लेफ्ट टू राइट ही उसका रिएक्शन जाना है। तो इसको कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए मैं हाफ इक्वेशन, जो नीचे वाली इक्वेशन है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो मैंने लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन लिख दिया उसका। लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन है V3 पॉजिटिव वाली, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस पॉजिटिव है, इट मींस कि वो राइट टू लेफ्ट जाएगी,
ऑक्सीडाइज्ड होगी क्योंकि वो लेस पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो V2 प्लस से +1 और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा। कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको बैलेंस करना होता है, इक्वल करना होता है। अब दोनों इक्वेशन में इत्तेफाक से इसमें तो 1 और 1 ही है ना, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी नंबर से, हमें बस इन इक्वेशंस को ऐड करना है, लेफ्ट साइड के साथ मिला के लिखनी है दोनों इक्वेशन की, और राइट साइड के साथ मिला के लिखनी है। तो पहली वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे VO2 +1 है, 2H पॉजिटिव आइन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट पे जो सिमिलर चीजें होती हैं वो कैंसिल आउट हो रही होती हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट, ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट पे और नीचे वाली इक्वेशन के राइट पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट पे जो बचा है और नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट पे जो बचा है वो एक साथ लिख दोगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर बचा है वो लिख दोगे, और जो नीचे वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है वो लिख दो। तो ये कंप्लीट सेल इक्वेशन बन जाएगी। समझ आई बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, ड्रॉ अ, हेमन कुछ पूछ रहे हो बेटा? नो सर। ओके, नीचे वाली इक्वेशन में कह रहे हैं ड्रॉ फुली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द apparatus you could use to measure the potential of this cell। तो जो मैंने ऊपर बनाया ना अभी, वही बनाना है हमें, जो मैंने ऊपर बना दिया था ना, ये आपने बनाने, ये छोटा बड़ा बन गया सेल तो सही कर लो। तो दोनों में इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम की जलेगी, उसको लेबल कर देना। जो आइंस हैं, एक में VO2 +1 आइन, उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखनी है क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। और दूसरा आइन इसमें VO2 +2 है, उसकी कंसेंट्रेशन भी आपने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखनी है। अच्छा, फिर आप सॉल्ट ब्रिज जो बना रहे हो, लेबलिंग जरूर कर देना। जैसे सॉल्ट ब्रिज बनाया है दोनों इक्वेशन में, सॉरी हाफ सेल दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बनाया है, तो लेबल कर देना, सॉल्ट ब्रिज लिख देना। वोल्ट मीटर को भी लेबल कर देना। वैसे वोल्ट मीटर को तो यूनिवर्सल सिंबल होता है, लेबलिंग ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। ये सारी चीजें आपको बनानी होती है। इलेक्ट्रोड्स, अगर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है तो वो लेबल करनी है, अगर तो कोई गैस होती तो वो लिखते और 1 एटमॉस्फेयर लिखते। टेम्परेचर दोनों हाफ सेल का 298 केल्विन होगा, बीच में ये लिख दिया करो। देखो 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स ऐसे तो नहीं दे देगा, वोल्ट मीटर बनाया है तो 1 मार्क मिलेगा, सही है। दोनों हाफ सेल में कंसेंट्रेशंस लिखी है, सारी सही लिखी है, 4 आइंस बन रहे हैं, चारों की कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिखी है, इन चारों का मिला के 1 मार्क मिल जाएगा आप लोगों को। सॉल्ट ब्रिज बनाया है तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा, और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड दिखाई है दोनों में तो 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरह से 4 मार्क्स पूरे मिल रहे होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है यूज द डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट टू प्रिडिक्ट वेयर द रिएक्शन माइट टेक प्लेस व्हेन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। इफ अ रिएक्शन occurs, write an equation for it and calculate the E naught of a cell। अच्छा, ये हमारे पास एक टॉपिक है फिजिबिलिटी का। अब देखो, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन आपने एक जगह पढ़ा है, कहाँ पे, एनर्जेटिक्स में, जब हम देखते हैं कि अगर हमारा इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है या फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होता है या स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, वो जो फिजिबिलिटी का मतलब है, उसमें फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। फिजिबल रिएक्शन आर दोस रिएक्शन दैट कैन हैपन,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं दैट कैन हैपन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। तो वो एनर्जेटिक्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फीजिबल भी कहता है, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। दो ही बातें हैं, तो होगा या नहीं होगा, फिजिबल है तो होगा, नॉन फिजिबल है तो नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो कि खुद ब खुद हो सकते हैं, मतलब रिएक्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन खुद ब खुद होगा या नहीं होगा वो स्पॉन्टेनियस होता है। बहरहाल एनर्जेटिक्स में वो स्पॉन्टेनियस को फिजिबल भी कहता है, तो वो बात हमें बस माननी है उसकी। वो कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब वो रिएक्शन को फिजिबल कहता है या नॉन फिजिबल कहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन या तो होगा या नहीं होगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब देखो उसने करा क्या है, उसने आपसे बोला है कि हमारे पास ये दोनों आइंस हैं, इनको हमने आपस में मिक्स कर दिया है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव आइन और टिन 4 पॉजिटिव आइन, SN4 पॉजिटिव आइन। एक बीकर में ऐसे दो सोल्यूशन डाले जिसमें V2 पॉजिटिव आइन है और SN4 पॉजिटिव आइन। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब अगर रिएक्ट करेंगे तो ये फिजिबल है, अगर नहीं रिएक्ट करेंगे तो नॉन फिजिबल है। अब ये चेक करने के लिए कि इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है या नहीं करना, हमें डाटा बुकलेट से सारी वो वाली इक्वेशन जिसमें V2 पॉजिटिव आइन है, चाहे वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे राइट हैंड साइड पर हो, सारी इक्वेशन देखनी पड़ेंगी। इसी तरह टिन की SN4 पॉजिटिव आइन जिन जिन इक्वेशंस में है वो सारी इक्वेशन देखनी पड़ेंगी। तो V2 पॉजिटिव आइन यानी वेनेडियम 2 पॉजिटिव आइन इक्वेशंस में हमें मिलेगा, एक तो ये वाली इक्वेशन है जिसमें V2 पॉजिटिव आइन है, दूसरी इसके नीचे वाली इक्वेशन है जिसमें V2 पॉजिटिव आइन है। तो ये दो इक्वेशन जो मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें V2 पॉजिटिव आइन है। इसी तरह SN4 टिन वाली इक्वेशन जो है, अब ये डाटा बुकलेट जो आती थी ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती थी, मतलब S पहले होगा, जो भी सिंबल S जिसका भी ये टिन का है जैसे, इसी तरह वेनेडियम V से सिंबल आता है तो वो V S के बाद मिलेगा। अब एग्जाम में अब तुम लोग जब बैठोगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि डाटा बुकलेट नहीं देगा वो, तो वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन देगा या पूरा पेज दे देगा, उसमें से आपको ढूंढनी होगी। तो आपको दोनों चीजें के लिए तैयार रहना है। क्या पता वो आपको पूरा पेज दे दे, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। क्या पता सिर्फ वेनेडियम और टिन की सारी इक्वेशन दे दे। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बहरहाल तो तैयार दोनों चीजों के लिए रहो, कुछ भी आ सकता है। डाटा बुकलेट पढ़नी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाटा बुकलेट नहीं है, बगैर डाटा बुकलेट के आपसे पूछेगा, ये ऐसा तो नहीं करेगा वो। देगा तो डाटा किसी ना किसी तरह क्वेश्चन के साथ दे या आखिरी पेज पे लगा दे, बात एक ही है। अच्छा, टिन की ऐसी इक्वेशन, जितनी भी ऐसी इक्वेशन है ना जिसमें 4 प्लस आइन है टिन का, वो वाली इक्वेशन ढूंढो। तो ऐसी हमारे पास एक ही इक्वेशन है टिन की जिसमें 4 प्लस आइन है, सही है, ये वाली, जिसका पोटेंशियल 0.15 वोल्ट। अब हमने देखो मिक्स क्या किया था, SN प्लस 4 आइन और V2 पॉजिटिव आइन। हमने देखना था क्या क्या इनके आपस में रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो जो टिन की इक्वेशन है वो तो एक ही है, जिसमें SN4 प्लस 1 आइन, वो इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके SN2 पॉजिटिव आइन बना रहा है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.15 वोल्ट। और V2 की दो इक्वेशंस हैं, V2 पॉजिटिव आइन की दो इक्वेशन है, जिसमें पहली इक्वेशन में वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वेनेडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.20 वोल्ट। और दूसरी इक्वेशन में V2 पॉजिटिव आइन जो है वो राइट हैंड साइड पर है, जिसमें V3 पॉजिटिव आइन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वेनेडियम 2 पॉजिटिव आइन बना रहा है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.26 वोल्ट।
देखो अब जरा चीज को समझने की कोशिश करना। उसने मुझे इनिशियली क्या दिया हुआ है, उसने मुझे इनिशियली दिया हुआ है SN4 पॉजिटिव आयन और V2 पॉजिटिव आयन। अगर तो रिएक्शन होना है तो टिन की तो एक ही इक्वेशन है, और रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगा, SN4 पॉजिटिव आयन से, मतलब यहां से। तो टिन की क्योंकि एक ही इक्वेशन है, और अगर तो इस SN4 पॉजिटिव आयन ने रिएक्ट करना है तो इस इक्वेशन ने हर हाल में लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि SN4 पॉजिटिव आयन जो तुम्हारे पास है ना, अगर वो फर्दर रिएक्ट करेगा किसी चीज से तो वो SN2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्या वो कुछ और बना सकता है? देखो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें SN4 पॉजिटिव आयन है, तो मुझे उसी इक्वेशन से आंसर निकालना है, मैं किसी और इक्वेशन को बीच में ला ही नहीं सकता। तो स्टार्ट कहां से होना है रिएक्शन, SN4 पॉजिटिव आयन से, अगर तो होना है, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और SN4+1 आयन ने रिड्यूस होकर SN2 पॉजिटिव आयन बनाना है, यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो SN4 पॉजिटिव है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, इसी ने आगे जाना है। जो भी होना है इस इक्वेशन ने लेफ्ट टू राइट ही जाना है, मतलब इस इक्वेशन ने हर हाल में रिड्यूस्ड ही होना है अगर तो SN4 पॉजिटिव आयन ने रिएक्ट करना है, ये तो फिक्स हो गया। अब अगर 10 की इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है तो वेनेडियम की वो ऐसी इक्वेशन के साथ रिएक्ट कर सकता है जिसमें वेनेडियम 2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज हो। अब जो नीचे दो इक्वेशन दी हुई हैं उसमें V2 पॉजिटिव आयन पहली वाली इक्वेशन में, जो वेनेडियम की पहली वाली इक्वेशन है जो हमने दूसरे नंबर पे लिखी है, उसमें V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर तो V2 पॉजिटिव आयन ने रिएक्ट होना है इस दूसरी वाली इक्वेशन में तो उसने लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब रिड्यूस्ड होना है। अब देखो दोनों एक साथ रिड्यूस नहीं हो सकती हैं, दो ऐसी चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड होगी तो एक रिड्यूस्ड होगी, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन का जो V2 पॉजिटिव आयन है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन के SN4 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन रिड्यूस नहीं हो सकती, एक रिड्यूस होगी तो दूसरी ऑक्सीडाइज्ड होगी। पहली वाली इक्वेशन का तो कंफर्म हो गया है कि रिड्यूस्ड ही होना है उसको, क्योंकि SN4 पॉजिटिव आयन की एक ही इक्वेशन है, और अगर उसने आगे फर्दर रिएक्ट करना है तो उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो रिड्यूस होकर SN2 पॉजिटिव आयन बनाए, और कोई इक्वेशन है ही नहीं इसकी। सिमिलरली फिर V2 पॉजिटिव आयन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब जो दूसरी इक्वेशन है V2 पॉजिटिव आयन वाली, उसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि V2 पॉजिटिव आयन ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर तो वो रिएक्ट करके आगे कुछ बना सकते हैं तो वो रिड्यूस होके ही बना सकते हैं, ऑक्सीडाइज तो वो हो नहीं सकता, तो दूसरी वाली इक्वेशन के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, वेनेडियम की जो हमने थर्ड नंबर पे इक्वेशन लिखी है उसमें V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वो ऑक्सीडाइज, अगर उसने आगे फर्दर रिएक्शन करना है तो वो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। तो यहाँ थर्ड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन रिएक्ट हो सकती है आपस में। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो टिन की है, SN4 पॉजिटिव, इट विल गेन 2 मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म SN2 पॉजिटिव आयन, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो गिवन है वो है +0.15 वोल्ट। मतलब ये इक्वेशन जब रिड्यूस होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.15 वोल्ट है। नीचे वाली वेनेडियम की जो V2 पॉजिटिव आयन की जो नीचे वाली इक्वेशन है उसने क्या होना है, ऑक्सीडाइज्ड होना है हर हाल में। इन SN4 पॉजिटिव वाली इक्वेशन को अगर रिएक्ट करना है तो उसने आगे जाना है, और V2 पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन ने पीछे जाना है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है, नीचे वाली इक्वेशन ने ऑक्सीडाइज्ड होना है। क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बात को अलाउ करेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन रिड्यूस्ड हो जाए और नीचे वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज्ड हो जाए? रिड्यूस्ड वाली इक्वेशन होती है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है। तो SN4 पॉजिटिव वाली इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है और उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.15 वोल्ट है, और जो नीचे वाली इक्वेशन है V2 पॉजिटिव आयन ने ऑक्सीडाइज्ड होना है और उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.26 वोल्ट है, मतलब वो लेस पॉजिटिव है नीचे वाली इक्वेशन का, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड होगी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में SN4 पॉजिटिव आयन और V2 पॉजिटिव आयन एक साथ मिला दूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। SN4 पॉजिटिव रिड्यूस्ड होगा
क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, और V2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर वाली इक्वेशन के मुकाबले में लेस पॉजिटिव है। तो क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा? यस, ये रिएक्शन फीजिबल है, हो सकता है। और इनका इनॉट ऑफ अ सेल कैसे निकालोगे? जो हाफ सेल रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब जो मोर पॉजिटिव है विच इज प्लस 0.15 वोल्ट, माइनस जो लेस पॉजिटिव है विच इज माइनस 0.26 वोल्ट, तो ये इनॉट ऑफ अ सेल आ जाएगा। समझ आ रहा है बात यहाँ तक? एमन, फैज, कुमैल, मरियम? देखो एमन, जो वेनेडियम की सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। हमारा रिएक्शन जो स्टार्ट होगा ना, वो टिन के +4 आयन से स्टार्ट हो सकता है और वेनेडियम के 2+ आयन से स्टार्ट हो सकता है। रीजन, क्योंकि इनिशियली यही दिया हुआ है ना, मुझे V3 पॉजिटिव आयन थोड़ी दिया हुआ है, मुझे तो V2 पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, या मुझे वेनेडियम एलिमेंट थोड़ी दिया हुआ है, मुझे तो V2 पॉजिटिव आयन से स्टार्ट करनी है अपनी कहानी, अगर तो होनी है। तो जो वेनेडियम की इक्वेशन है पहली वाली, उसमें V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब अगर उसको आगे रिएक्ट होना है तो उसने हर हाल में रिड्यूस्ड होना है। अब अगर इस इक्वेशन को रिड्यूस्ड होना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी हर हाल में रिड्यूस्ड ही होना है, क्योंकि SN4+1 SN4 पॉजिटिव से अगर स्टार्ट करोगे रिएक्शन तो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा ना, क्योंकि SN2 पॉजिटिव आपको गिवन नहीं है, आपको SN4+1+4 गिवन है। आपका रिएक्शन SN+4 से स्टार्ट होगा, इसी तरह V2+ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनिशियली आपको ये गिवन है। हाँ, इससे SN2 पॉजिटिव बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन के बाद में बन रहा है ना, मेरे पास तो सिर्फ SN4+1 SN4+ है सिर्फ अभी। इसी तरह V2 पॉजिटिव है, तो जो दूसरी वाली वेनेडियम की जो पहली वाली इक्वेशन है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी टिन की इक्वेशन के साथ। उसका रीजन क्या है कि इसमें दोनों को रिड्यूस्ड होना है, और दोनों इक्वेशन एक साथ रिड्यूस नहीं हो सकती है, एक रिड्यूस होगी तो दूसरी ऑक्सीडाइज होगी, तब जाके रिएक्शन होता है। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो इसलिए हमने हटा दी है क्योंकि V2 पॉजिटिव आयन इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है और उसको रिड्यूस्ड होगा तो वो रिएक्ट होगा। अब या तो तुम SN4+1+4 वाली इक्वेशन को रिड्यूस करा लो या V2+ वाली इक्वेशन को रिड्यूस करा लो, क्योंकि हमें इनिशियली SN4+ गिवन था और V2+ गिवन था, तो मुझे उसके हिसाब से ये दोनों इक्वेशन ने रिड्यूस ही होना है, तो ये रिएक्शन इन दो इक्वेशन के साथ तो नॉन फिजिबल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेनेडियम की एक और इक्वेशन गिवन थी। अब टिन की तो एक ही इक्वेशन गिवन है ना, तो मैं उसमें और कोई ऑप्शन बना ही नहीं सकता। उसमें SN4+ से जब रिएक्शन स्टार्ट होना है तो उस इक्वेशन ने लेफ्ट टू राइट ही जाना है हर हाल में, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। राइट टू लेफ्ट की पॉसिबिलिटी तो तब होती ना जब मेरे पास इनिशियली SN2 पॉजिटिव आयन होता। मेरे पास तो नहीं है SN2 पॉजिटिव आयन, मेरे पास तो SN4 पॉजिटिव आयन है। मेरा रिएक्शन SN4 पॉजिटिव आयन से ही स्टार्ट होगा और वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा ना, और तो कोई जगह नहीं है जाने की, इक्वेशन में लेफ्ट टू राइट ही जा सकता है वो, मतलब इसने रिड्यूस्ड होना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। V2 पॉजिटिव आयन की दो इक्वेशंस थी, एक में V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पे था और दूसरी इक्वेशन में V2 पॉजिटिव आयन राइट हैंड साइड पर है। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो भी रिड्यूस्ड होके आगे बढ़ेगा ना। अब टिन की इक्वेशन ने भी रिड्यूस होना है, V2 पॉजिटिव आयन की पहली वाली इक्वेशन ने भी रिड्यूस होना है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इक्वेशन रिड्यूस होगी तो एक ऑक्सीडाइज होगी, इसलिए जो वेनेडियम की पहली इक्वेशन है वो टिन की पहली इक्वेशन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। हाँ, जो V2 पॉजिटिव आयन की दूसरी इक्वेशन है ना, उसमें V2 पॉजिटिव आयन राइट हैंड साइड पर है, तो उसने अगर रिएक्ट करना है यहाँ से तो उसको फिर लेफ्ट ही जाना है, क्योंकि और राइट तो नहीं जा सकता, और राइट तो इक्वेशन नहीं है ना। V2 पॉजिटिव आयन राइट पर है तो लेफ्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बात बनती है कि टिन और वेनेडियम आपस में जब रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन राइट पे जा रही है, नीचे वाली इक्वेशन लेफ्ट पे जाएगी, मतलब हमारे रिएक्शन के हिसाब से SN4 पॉजिटिव वाली इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट जाना है, और V2 पॉजिटिव वाली इक्वेशन जो नीचे वाली इक्वेशन है, क्योंकि उसमें V2 पॉजिटिव आयन राइट पर है, उसने राइट टू लेफ्ट जाना है। लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बात को अलाउ करेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन रिड्यूस्ड हो जाए और नीचे वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज्ड हो जाए?
अगर ऊपर वाली इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नीचे वाली इक्वेशन से मोर पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है। SN4 पॉजिटिव वाली इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो +0.15 वोल्ट है, और जो वेनेडियम की दूसरी इक्वेशन है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.26 वोल्ट है। मतलब कि ऊपर वाली रिड्यूस हो सकती है, नीचे वाली ऑक्सीडाइज हो सकती है, मतलब ये रिएक्शन इनके बीच में हो सकता है, फिजिबल है। ई नॉट ऑफ अ सेल कैसे निकालोगे? जो रिड्यूस्ड हुआ है माइनस जो ऑक्सीडाइज हुआ। अब क्लियर हुआ एमन? सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाओ इसकी, तो जो टिन की इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड हुई है, मतलब SN4+ वाली इक्वेशन उसने SN2 पॉजिटिव बनाया, लेकिन जो नीचे वाली वेनेडियम की इक्वेशन है वो ऑक्सीडाइज हुई है। तो फिर जब ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाओगे तो उस केस में आप इक्वेशन पलट के लिखोगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल नहीं है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 है, नीचे वाली इक्वेशन में 1 है, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 2V2 पॉजिटिव 2V3 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये दोनों इक्वेशन मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करवा दूंगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे SN4+1, नीचे वाली इक्वेशन के 2 मोल ऑफ V2 पॉजिटिव आइन, और क्या बन रहा है? SN2 पॉजिटिव आइन एंड 2 मोल ऑफ V3 पॉजिटिव आइन। ये इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि बताओ पहले तो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, अगर फिजिबल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल बताओ और कंप्लीट सेल इक्वेशन बताओ। सही है, आगे बढ़े। सर जी ये लास्ट इक्वेशन एक्सप्लेन कर दे जो आपने बनाई ग्रीन से। देखो दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स आपने बैलेंस कर लिए, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो ये बन गई V2 मोल ऑफ V2 पॉजिटिव आइन, 2 मोल ऑफ V3 पॉजिटिव आइन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 की इक्वेशन है SN4+ की, और ये जो 2 मोल ऑफ V2 पॉजिटिव आइन है उसकी लेफ्ट साइड मिला के लिख दी है, राइट साइड मिला के लिख दी है, और जो लेफ्ट और राइट पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते कंप्लीट सेल इक्वेशन में कभी भी। सर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई ये क्यों हम वही करते कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करते हैं पहले हम लोग। सही है। देखो इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है जिसमें VO2+1 VO2+ है और Fe3+ है, इसके बारे में भी यही पूछा है, क्या क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो देखो इसमें भी आपको पहले सारी इक्वेशंस ढूंढनी है जिसमें VO2+ हो और Fe3+ हो। सर इससे पहले SN4+ और V2 वेंडियम 2+ का जो रिएक्शन है वो फिजिबल है क्या? हेलो सर, स्क्रीन लटक गई सर। मरियम बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, कट। सर मैं पूछ रही थी कि पहले इससे पहले जो इक्वेशन हम लोग निकाल रहे थे उसका रिएक्शन फिजिबल है ना, SN4+ और वेंडियम 2+ का? जी फिजिबल था वो।
और उसकी रीजनिंग क्या लिखी है हमने? कुछ रीजनिंग नहीं लिखी, बस फिजिबल रिएक्शन ये बताना था। रीजनिंग थोड़ी डज अ रिएक्शन अकर, यस, इक्वेशन, कंप्लीट सेल इक्वेशन और ई नॉट ऑफ। ओके सर। चलो दूसरा देखते हैं ना, और क्लियर होगा अभी। अच्छा, इसमें आपके पास देखो, अब VO2 प्लस आइन कितनी इक्वेशन में है वो ढूंढो। VO2 प्लस, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो इक्वेशंस में है, बल्कि एक ये रहा, तीन इक्वेशंस में है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें VO2 पॉजिटिव आइन है। सही है। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन में VO2 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब अगर इसको आगे फर्दर रिएक्ट करना है तो इस इक्वेशन ने हर हाल में लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब रिड्यूस्ड होना है। दूसरी वाली इक्वेशन में VO2 प्लस आइन राइट हैंड साइड पर है, मतलब अगर इस इक्वेशन के VO2 प्लस आइन ने रिएक्ट करना है तो उस इक्वेशन ने हर हाल में राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब उसने ऑक्सीडाइज्ड होना है। और जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसमें भी VO2 प्लस आइन राइट हैंड साइड पर है, मतलब उसको भी अगर रिएक्ट करना है तो उसको भी राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब उसको भी ऑक्सीडाइज होना है। सही है। स्टार्ट रिएक्शन VO2 प्लस से ही होना है, क्योंकि मुझे गिवन ही यही है। मुझे V3 पॉजिटिव आइन या आपका VO3 नेगेटिव आइन या VO2 प्लस 1 आइन ये सब गिवन नहीं है। मुझे VO2 प्लस गिवन है, तो मेरा रिएक्शन स्टार्ट अगर होगा तो VO2 प्लस से ही होगा। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन का होगा? अगर ऊपर वाली इक्वेशन का होगा पहली वाली, तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। अगर दूसरी वाली इक्वेशन से होगा तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, और तीसरी वाली इक्वेशन से होगा तो वो भी राइट टू लेफ्ट जाएगी। किसी एक इक्वेशन से होगा अगर होगा तो। अच्छा, दूसरा आइन जो साथ में डाला है उसके वो Fe3 पॉजिटिव आइन है, मतलब एक बीकर में उसने VO2 प्लस आइन डाला है और Fe3 पॉजिटिव आइन डाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अगर रिएक्शन होना है तो इन दोनों से ही स्टार्ट होना है। अब आयरन 3 पॉजिटिव आइन की इक्वेशंस आपने अगेन डाटा बुकलेट में जाके जितनी भी इक्वेशन Fe3 पॉजिटिव आइन की है वो सारी देखनी है। अब Fe3 पॉजिटिव आइन कितनी इक्वेशंस में है? एक तो ये रहा पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। दो इक्वेशन है जिसमें Fe3 पॉजिटिव आइन, बाकी देख लो आयरन की तीन इक्वेशंस है। पहली में Fe2 पॉजिटिव आइन है और आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन 3 पॉजिटिव कहीं नहीं है। दूसरी और तीसरी इक्वेशन में है। ये दोनों इक्वेशन भी तुम्हारे सामने होनी चाहिए अभी। आयरन की जो दो इक्वेशन है, एक को मैं इक्वेशन 4 कह रहा हूँ और दूसरी वाली को इक्वेशन 5 कह रहा हूँ। अच्छा, आयरन की दोनों इक्वेशन में Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, मतलब आयरन की दोनों इक्वेशन में से अगर पहली वाली इक्वेशन ने रिएक्शन करना है तो Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो उसको हर हाल में रिड्यूस्ड ही होना है। और जो पांचवी वाली इक्वेशन है उसमें भी Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड Fe3 पॉजिटिव आइन ने अगर रिएक्शन करना है तो उसको भी हर हाल में रिड्यूस्ड ही होना है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आयरन की दो इक्वेशन है जिसमें Fe3 पॉजिटिव आइन है और दोनों इक्वेशन ने रिड्यूस्ड ही होना है। तो VO2 प्लस की ऐसी इक्वेशन जिसमें रिडक्शन होगी VO2 प्लस आइन की, वो इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इन्होंने रिड्यूस्ड ही होना है, क्योंकि दोनों में Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो पहली वाली इक्वेशन में VO2 प्लस आइन वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसको भी रिड्यूस्ड होना है, मतलब ये वाली इक्वेशन के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये
दोनों रिड्यूस नहीं हो सकती। हाँ, VO2 प्लस की जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है उनके साथ हम देख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो आयरन की इक्वेशन 4 है उसको मैं चेक करूंगा वेनेडियम VO2 प्लस की इक्वेशन 2 के साथ। तो इसमें आयरन की जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड होगी और जो VO2 प्लस की सेकंड वाली इक्वेशन है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी। होना चाहिए अगर तो रिएक्शन होना है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव आयन फोर्थ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो लेफ्ट से राइट जाएगा मतलब रिड्यूस्ड होगा, और सेकंड वाली इक्वेशन में VO2 प्लस आयन राइट हैंड साइड पर है मतलब वो राइट टू लेफ्ट जाएगा मतलब ऑक्सीडाइज्ड होगा। इन दो इक्वेशंस की बात चल रही है, 4 और 2 की। 4 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 की बात चल रही है। लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बात को अलाउ करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 जो है VO2 प्लस आयन की उसको रिड्यूस्ड होना है क्योंकि VO2 पॉजिटिव आयन इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर है, तो अगर तो फर्दर रिएक्ट होगा तो भाई राइट से लेफ्ट ही जा सकता है ना। इसी तरह Fe3 पॉजिटिव आयन नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर है, अगर उसमें फर्दर रिएक्ट होना है तो वो लेफ्ट टू राइट ही जा सकता है, मतलब आयरन वाली इक्वेशन रिड्यूस्ड होगी और VO2 वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज होगी। मैंने रिड्यूस लिख दिया गलती से यहाँ। तो जो आयरन वाली इक्वेशन है नीचे वाली उसने रिड्यूस्ड होना है, तो रिड्यूस्ड होने के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर वाली इक्वेशन से, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आयरन वाली इक्वेशन का Fe3 पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेस पॉजिटिव है। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा? नहीं। Fe3 पॉजिटिव आयन ने रिड्यूस्ड होना है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होना चाहिए था ऊपर VO2 प्लस 1 की ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से, जो कि नहीं है। मतलब 2 और 4 वाली इक्वेशन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। 1 वाली तो तुमने वैसी काट दी है, 2 और 4 तो रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर 2 और 4 रिएक्ट नहीं करेंगी तो आप 2 और 3 को कंसीडर, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को देख लो। सर इक्वेशन 1 को हमने क्यों कैंसिल किया है? मरियम अभी एक मिनट, आप पूरा क्वेश्चन सुन लो फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को अगर हम कंसीडर करें तो उसमें भी देखो वही प्रॉब्लम है। इक्वेशन 2 ने ऑक्सीडाइज्ड होना है क्योंकि VO2 आयन राइट हैंड पर है, और इक्वेशन 5 ने रिड्यूस्ड होना है क्योंकि इसमें Fe3 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब इस इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट जाना है आयरन वाली इक्वेशन को, और वेनेडियम वाली इक्वेशन को राइट टू लेफ्ट जाना है। क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बात को अलाउ करेंगे? जिस इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है क्या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है? नहीं है, वो +0.77 है, और जिस इक्वेशन ने ऑक्सीडाइज होना है उसका +1 है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 और 5 वाली इक्वेशन का भी रिएक्शन नहीं होगा। मतलब तुमने इक्वेशन 2 और 4 को चेक कर लिया कि ये नहीं हो सकता, इक्वेशन 2 और 5 को भी चेक कर लिया, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या बचा? आप इक्वेशन 3 और 4 और इक्वेशन 3 और 5 को चेक करेंगे। अब इक्वेशन 3 जो है उसने भी ऑक्सीडाइज्ड होना है और इक्वेशन 4 ने रिड्यूस्ड होना है। तो अगेन इक्वेशन 3 का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मोर पॉजिटिव है, मतलब जिसको ऑक्सीडाइज्ड होना है वो मोर पॉजिटिव है और जिसको रिड्यूस होना है वो लेस पॉजिटिव है। ऐसा नहीं हो सकता, जिसको रिड्यूस होना है वो मोर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इक्वेशन 3 और 4 भी रिएक्ट नहीं करेगी। व्हाट अबाउट इक्वेशन 3 एंड 5? जब इक्वेशन 3 और 5 को देखूं तो 3 ने ऑक्सीडाइज होना है, 5 ने रिड्यूस्ड होना है। अगेन वही मसला है कि इक्वेशन 5 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर तो उसको रिड्यूस होना है तो वो +0.77 है, और इक्वेशन 3 का +1 है। तो इक्वेशन 5 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होना चाहिए था, मतलब +1 से बड़ा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। मतलब 3 और 5 भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है दोनों इक्वेशंस का जिसमें रिएक्शन हो सके, फिजिबल हो। तो ये सारे, तो उसको आप क्या कहोगे कि ये रिएक्शन नॉन फिजिबल है, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं जिनके बीच में रिएक्शन हो सके।
तो इसके आंसर में आपने डज दिस रिएक्शन अकर, आपने नो लिखना है। जब रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो ना तो इसकी इक्वेशन होगी ना इन नोट ऑफ अ सेल होगा। सही है। यस सर। मरियम आप क्या पूछ रहे थे कि ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन आप कैंसिल आउट क्यों करा? हमने यस इसलिए सर। छोड़ दिया क्योंकि देखो आयरन की जो इक्वेशन है वो Fe3 पॉजिटिव आयन से स्टार्ट होनी है। तो आयरन की इक्वेशन में तो एक ही ऑप्शन है कि उसने रिड्यूस्ड ही होना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में Fe3 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर ही है। अगर तो उसने रिएक्ट करना है तो उसने रिड्यूस्ड होना है। तो जो वेनेडियम वाली इक्वेशन है VO2 प्लस आयन वाली, जिसमें VO2 प्लस आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो उसने भी फिर रिड्यूस्ड ही होना है। तो आयरन वाली इक्वेशन और वेनेडियम वाली इक्वेशन दोनों तो रिड्यूस नहीं हो सकती ना, एक रिड्यूस्ड होगी एक ऑक्सीडाइज्ड होगी। पहले तो ये देखेंगे कि एक रिड्यूस्ड हो रही है और एक ऑक्सीडाइज्ड हो रही हो, फिर हम ये देखेंगे कि क्या इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इनको ऐसा करने देंगे, बाद में हम वो देखते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा सही है। हम लोग ये कैसे पता लगाते हैं गाइस कौन सा ऑर्डर रिड्यूस कौन सा हो रहा है? मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा इसमें। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन सा हो रहा है? देखो आपको गिवन क्या है, मरियम यस सर। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? आपको कौन से दो आयंस गिवन है? VO2 प्लस आयन और Fe3 प्लस आयन गिवन है ना। यस सर। तो अगर रिएक्शन ने स्टार्ट होना है तो VO2 प्लस आयन जहां जहां है वहीं से स्टार्ट होगा ना रिएक्शन। यस सर। इक्वेशन में जहां VO, तो पहली वाली इक्वेशन में VO2 प्लस आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, दूसरी वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर है। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर रिएक्ट करना है तो वो लेफ्ट टू राइट ही जा सकती है ना, VO2 प्लस आयन से ही रिएक्शन स्टार्ट होगा। यस सर। तो ऐसे पता लगा कि ऊपर वाली इक्वेशन जो है पहली वाली इक्वेशन, अगर उसमें से VO2 प्लस आयन को रिएक्ट करना है तो उसने लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब रिड्यूस्ड होना है, ऐसे पता लगा। और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें अगर VO2 प्लस आयन को रिएक्ट होना है तो उसने पीछे ही जाना है, क्योंकि वो राइट पर है तो उसने ऑक्सीडाइज्ड ही होना है। ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गया। ठीक है। इसी यस तरह सर। आयरन की दो इक्वेशन है और दोनों में आयरन 3 पॉजिटिव आयन इनिशियली मुझे गिवन है और दोनों इक्वेशन में वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वो लेफ्ट से राइट ही जाएगा, मतलब वो रिड्यूस्ड ही होगा हर हाल में। यस सर, समझ आ गया। सही है। यस सर। अच्छा देखो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास तक जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करके, और जो क्वेरीज होंगी वो पूछ लो, क्योंकि हमें इसके क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। ये जो क्वेश्चन था ये एक मुश्किल क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने कराया है। बाकी जितने क्वेश्चंस आपके हैं वो करो, आंसर चेक करो, अगर गलत है तो पूछो। अक्सर जो है वो सेल बनाने के लिए पूछता है इक्वेशन में, तो उसमें सेल बना के नहीं देता, वर्डिंग में लिख देता है। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा तो पिक्चर लेके मुझे भेज दो, मैं बता दूंगा क्वेश्चन के साथ कि आपने सही बनाया या गलत बनाया, या अगर कुछ मिसिंग है तो क्या होगा। डेफिनेशंस है तो डेफिनेशन जो जो डेफिनेशन है वो साथ साथ याद करते जाओ जो आ रही है, डेफिनेशन से भी अच्छे खासे मार्क्स निकल जाते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे, और सेल्स रह गए वो करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लेड ऑक्साइड बैटरी, वो थ्योरेटिकल पार्ट है वो करेंगे, और इसमें क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है वो करेंगे। अब जो काम है ना वो आसान है ये वाला काम, लेकिन इसके क्वेश्चन अच्छे खासे कर लो और फिर पूछ लो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए जैसे एनर्जेटिक्स कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।